गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस बाय रवि सर में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कुछ रोग के बारे में, आज उसी को आगे कंटिन्यू ले जाएंगे। आज का टॉपिक जो हम लोग का है वो सबसे पहला रोग का नाम है चिकनगुनिया। सबसे पहला रोग का नाम क्या है आपका? चिकनगुनिया, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में चिकन पॉक्स। चिकनगुनिया कहा जाता है या चिकन पॉक्स कहा जाता है। ये होता क्या है, जिसको मैया माता भी कहा जाता है, गांव के भाषा में बोला जाता है कि माता रानी हुई है। छोटा छोटा सा दाना निकल जाता है पूरे शरीर के ऊपर, तो वो ये पुरानी प्रचलित कहावत में था कि हाँ दाना निकल जाता है तो उसको माता रानी हो गई है। लेकिन वह किसके कारण होता है? तो वह वायरस के कारण होता है। ठीक है, चिकनगुनिया रोग होता है जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है। इसका जो रोग जनक होता है, इस चिकनगुनिया का जो रोग जनक होता है, रोग जनक वो एक विषाणु होता है जिसे अल्फा विषाणु कहा जाता है। इसका जो रोग जनक होता है वह होता है अल्फा विषाणु। ठीक है, या तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है अल्फा वायरस। ठीक है, इसका रोग जनक कौन होता है? अल्फा विषाणु, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में अल्फा वायरस। ठीक है, इसके बाद इसका जो रोग वाहक होता है, इसका जो रोग वाहक होता है वो होता है मादा एडीज मच्छर। एडीज, या तो हम उस दिन भी बताए थे कि इसी को क्या कहा जाता है? एडिप्टी। मादा एडीज या एडिप्टी मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया रोग होता है, या तो इसे कहा जाता है टाइगर मच्छर। इसे कहा जाता है क्या? तो टाइगर मच्छर। ठीक है, इसका रोग जनक कौन होता है? अल्फा विषाणु, अल्फा वायरस। और इसका जो रोग वाहक होता है वो मादा एडीज मच्छर या मादा एडिप्टी मच्छर, या तो उसे कहा जाता है टाइगर मच्छर। ठीक है, इसके बाद इसका जो लक्षण होता है, इसका जो लक्षण होता है वह शरीर पर लाल चकत्ते बन जाता है। शरीर पर लाल फुंसी या चकत्ता निकल जाना, शरीर पर लाल फुंसी या चकत्ता निकल जाना, कौमा तीव्र ज्वर। इसके साथ ही साथ तीव्र ज्वर रहता है, उसके साथ ही साथ सिर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है। इसके साथ जोड़ों में भयंकर दर्द, जोड़ों में भयंकर दर्द रहता है, और उसके साथ ही साथ अनिद्रा रहती है, अनिद्रा रहती है। ठीक है, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ चलाई जाती है, लेकिन इसका बुक में अभी तक मेंशन नहीं है कि हाँ वो दवाई है। तो इसके उपचार में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बचाव में इसका भले हम कुछ लिख सकते हैं कि इसका बचाव कैसे हो सकता है, तो इसका बचाव होगा मलेरिया की तरह। इसका बचाव कैसा होगा? तो मलेरिया की तरह इसका भी बचाव होगा कि रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, सरसों का तेल लगा के सोइए या क्रीम लगा के सोइए। इस प्रकार से इससे बचाव हो सकता है, क्योंकि मच्छर के द्वारा ये फैलता है। तो मच्छर आपको कब नहीं काटेगा? जब आप मच्छरदानी लगा के सोइएगा, या तो आप सरसों का तेल लगा के सोते हैं। तो ये इसका बचाव होता है। दूसरी इसका उपचार कुछ नहीं लिखाएंगे हम, क्योंकि अभी तक बुक में मेंशन नहीं है इसका कि इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस रोग के बारे में हमें बस इतना ही पढ़ना था। चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, जिसे माता रानी भी कहा जाता है गांव के बोलचाल के भाषा में। इसका रोग जनक कौन होता है? तो अल्फा विषाणु होता है, अल्फा वायरस।
इसका रोग वाहक कौन होता है, तो मादा एडीज मच्छर या तो मादा एडिप्टी मच्छर या उसे टाइगर मच्छर कहा जाता है। आपका जो क्वेश्चन पूछेगा ये पूछेगा कि बताइए टाइगर मच्छर किस रोग का रोग जनक होता है, ये रोग वाहक होता है, टाइगर मच्छर किस रोग का रोग वाहक होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो टाइगर मच्छर होता है वह चिकनगुनिया का होता है। किसका होता है, चिकनगुनिया का। अगर पूछे कि मादा एडिप्टी मच्छर या मादा एडीज मच्छर और किसका होता है, या तो पूछे आपको कि मादा एनाफिलेज मच्छर किसका रोगजनक होता, रोग वाहक होता है, तो ये सब चीज़ आपको रोग वाहक रोगजनक याद रखना पड़ेगा कि हाँ मादा एनाफिलेज मच्छर मलेरिया का होता है, क्योंकि वह प्लाज्मोडियम नामक विषाणु, प्लाज्मोडियम नामक हेलमिंथ को एक स्थान से, ये प्लाज्मोडियम नामक हेलमिंथ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद एक रोग आता है, दूसरा रोग हम लोग आज पढ़ेंगे, उस रोग का नाम है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, ठीक है, ये रोग का नाम है स्वाइन फ्लू। ज़्यादा इसके बारे में कुछ नॉलेज है नहीं, ज़्यादा दिया हुआ नहीं है आपके बुक में, बस इसका रोग जनक के बारे में दिए हुए हैं। रोग जनक जो इसका होता है वह एक वायरस है जिसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है। इसका जो रोग जनक होता है उसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है, SIV, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका जो रोग जनक होता है उसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है। और इसका जो रोग वाहक होता है, इसका रोग वाहक उसे कहा जाता है SIV। इसका जो रोग वाहक होता है वह सुअरों के द्वारा कहाँ फैलता है, तो सुअरों के द्वारा मनुष्यों में फैलता है। सुअरों के द्वारा मनुष्यों में फैलता है। कब फैलता है, तो ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि सुअरों के अधपके मांस खाने से। कब फैलता है, सुअरों के अधपके मांस खाने से कौन सा रोग फैलता है, तो स्वाइन फ्लू। क्योंकि इसका जो रोग वाहक होता है वो सुअर होता है, सुअर से मनुष्य में पहुंचता है। इसका दो पोषद होता है, एक सुअर होता है, एक मनुष्य होता है। ठीक है, इसके बाद इसका लक्षण क्या होता है, स्वाइन फ्लू का लक्षण क्या होता है, तो इसका लक्षण है भूख ना लगना शरीर में। इसका लक्षण है भूख ना लगना, शरीर में दर्द, इसके साथ ही साथ तीव्र ज्वर, और साथ ही साथ में है सिर दर्द। ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसका भी कोई भी इसका बचाव कैसे किया जाएगा, तो आपको पता है कि बचाव इसका कब कर सकते हैं, तो सुअरों का मांस ना खाकर। सुअरों का मांस ना खाकर, या तो दूसरा इसका कारण लिख सकते हैं कि अधपके मांस ना खाकर। ठीक है, ये होगा इसका बचाव। क्लियर है, इसका भी कोई उपचार नहीं दिया है क्योंकि अभी तक आपके बुक में ही मेंशन नहीं है इसके लिए कौन सा दवाई चलाया जाता है। वैसे कुछ एंटीबायोटिक का लोग प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक का लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन फिक्स रूप से कोई मेडिसिन इसका नहीं है। जैसे इससे पहले मलेरिया का हम आपको मेडिसिन बता रहे थे, इसके एस्केरियोसिस के रोग बताए थे, उसका भी आपको मेडिसिन बताए थे। इसका कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग वीडियो इसको रोक के उसके बाद लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
चलिए इसके बाद पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। इसके बाद तीसरा रोग आज पढ़ेंगे सामान्य जुकाम, या तो इसी को कहा जाता है सर्दी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमन कोल्ड। ठीक है, ये कॉमन कोल्ड होता है सामान्य ठंड या जुकाम या तो सर्दी। कॉमन कोल्ड ये हम लोग सिंपल जानते हैं, पानी में ज़्यादा देर तक नहा लिए तो ऐसा हो गया, सर्दी हो गया, या तो कहीं नए पानी में नहा लिए तो सर्दी हो गया, या हमारे शरीर का टेम्परेचर अनबैलेंस हो गया तब सर्दी हो जाता है। देखिए सर्दी होने के कई सारे कारण होते हैं। आप धूप से आइए और एकाएक ठंडा पानी पी लीजिए तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अनबैलेंस हो जाता है। मतलब पहले बॉडी का टेम्परेचर हम धूप से आ रहे थे तो ज़्यादा था, एकाएक ठंडा पानी पिए तो अनबैलेंस हो गया, जिसके कारण भी सर्दी हो जाता है और कई बार बुखार भी लग जाता है। तो ये सामान्य ठंड या कॉमन कोल्ड होने का मतलब ही है कि शरीर का तापमान अनबैलेंस होना। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ इसके कारण भी होते हैं। ऐसे ही जैसे सामान्य अवस्था में अगर ये गलतियां ना करें तो क्या हमें सर्दी नहीं होगी? हाँ, सर्दी होती है। उसका रोगजनक जो होता है वह रहीनो विषाणु होता है। इसका जो रोगजनक होता है वह रहीनो विषाणु होता है। इसका जो रोगजनक होता है वह रहीनो विषाणु होता है, RHINO रहीनो, और उसके बाद होता है वायरस। रहीनो विषाणु इसका रोगजनक होता है। इसके साथ ही साथ इसका जो रोग वाहक होता है ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ मुख्य पॉइंट है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। मुख्य पॉइंट क्या है कि इसार्ड्स व लिंडरमैन ने बताया था कि इसार्ड्स व लिंडरमैन ने बताया था कि इसार्ड्स व लिंडरमैन ने बताया था कि कशेरुकीय प्राणियों के शरीर में कशेरुकीय प्राणियों के शरीर में कशेरुकीय प्राणियों के शरीर में इस विषाणु के संक्रमण से इस विषाणु के संक्रमण से संक्रमित कोशिका एवं प्रति विषाणु प्रोटीन, संक्रमित कोशिका एक, संक्रमण से संक्रमित कोशिका एक, प्रति विषाणु प्रोटीन एक, प्रति विषाणु प्रोटीन, जिसे कहा जाता है एंटीवायरस प्रोटीन, एंटीवायरस प्रोटीन उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। यह इंटरफेरॉन प्रोटीन संक्रमित कोशिका के आसपास, यह इंटरफेरॉन संक्रमित कोशिका के आसपास की कोशिका को, आसपास की कोशिका को संक्रमण से बचाता है।
संक्रमण से बचाता है। ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखे हैं कि इसार्ड्स व लिंडरमैन ने बताया था कि इसार्ड्स और लिंडरमैन दोनों वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि कशेरुकीय प्राणियों में, कशेरुकीय कहने का मतलब जो ढेर सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हो, ठीक, कशेरुकीय प्राणियों के शरीर में इस विषाणु के संक्रमण से संक्रमित कोशिका, जो इस विषाणु से कौन, तो रहीनो विषाणु से जो संक्रमित कोशिका होती है, वह कोशिका एक प्रति विषाणु प्रोटीन, जिसे एंटीवायरस प्रोटीन कहा जाता है, वह उत्पन्न करती है। इस प्रति विषाणु प्रोटीन को इंटरफेरोन भी कहा जाता है। यह करता क्या है, तो यह इंटरफेरोन संक्रमित कोशिका के आसपास की कोशिका को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ था, ये लिख लीजिएगा। इसका लक्षण क्या होता है, अब कहेगा कि ये फैलता कैसे है, तो ये विषाणु फैलता है हमारे शरीर में बबल्स के द्वारा। जैसे कोई किसी को सर्दी हुआ है और वो हमारे मुंह पे छींक दे, तो वो वायरस उसके बबल्स के साथ हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में जाता है और वो हमारे शरीर में फैलता है। ठीक है, तो ये किसी जिसको सामान्य ठंड या तो जुकाम हुआ है उसके मतलब कि संपर्क में आने से, संपर्क में कहिए तो ऐसे ही डायरेक्ट संपर्क नहीं, वो मतलब है कि वो कहीं छींका और उसके बबल्स अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर गए तो उससे ये रोग फैलता है। इसका लक्षण क्या होता है, तो इसका लक्षण होता है, लक्षण तो आपको पता है कि जब सर्दी होता है तो क्या होता है, सिर दर्द, ये सामान्य लक्षण है। नाक व आँख से पानी आना, नाक व आँख से पानी आना, इसके साथ ही साथ बुखार भी आ सकता है। ये कॉमन कोल्ड का लक्षण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य जुकाम या सर्दी, इसका रोगजनक होता है रहीनो विषाणु। इसार्ड्स व लिंडरमैन ने बताया था कि कशेरुकीय प्राणियों के शरीर में इस विषाणु के संक्रमण से संक्रमित कोशिका एक प्रति विषाणु प्रोटीन उत्पन्न करती है, जिसे इंटरफेरोन कहते हैं। यह इंटरफेरोन संक्रमित कोशिका के आसपास की कोशिका को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है, सिर दर्द, नाक व आँख से पानी आना और बुखार आना। आप देखते होंगे कि सामान्य जुकाम या सर्दी होता है, यह अधिक से अधिक कितना दिन तक रहता है, तो 3 से 7 दिन तक, 3 से 7 दिन तक ही सर्दी रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। क्यों, इसका कोई हम उपचार क्यों नहीं बताए, ये क्यों 3 से 7 दिन तक रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में इनके अनुसार क्या छोड़ा जाता है, तो प्रति विषाणु प्रोटीन छोड़ा जाता है। मतलब जो कोशिका संक्रमित हो रहा है, संक्रमित हो चुका है, वही कोशिका दूसरे कोशिका को बचाने के लिए क्या करता है, तो इंटरफेरोन छोड़ता है, और यह इंटरफेरोन आसपास की सभी कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचा लेता है, जिसके कारण कि आसपास की कोशिका जब संक्रमित नहीं हो पाएगी तो धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वह बढ़ेगी, और जो रोगजनक का कार्य करने की क्षमता होगी वह कम होगी, जिसके कारण कि यह 3 से 7 दिन में सामान्य जुकाम या सर्दी ठीक हो जाता है। 3 से 7 दिन तक में ठीक हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। आपको जब कभी सर्दी होता है तो देखिएगा, कहा जाता है जोर से छींक आ जाए तो जोर से छींका करो, या तो ग्रामीण उपचार में, या तो कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑपरेशन में गांव में कई बार ऐसा होता है कि किसी को सर्दी 2-3 दिन तक ठीक नहीं हुआ है, उसे क्या किया जाता है, तंबाकू आप लोग जानते होंगे, उसके चूर्ण को सुंघाया जाता है ताकि उसको तेज छींक आए, और अगर वह तेज छींक लगातार 4 से 5 बार मारता है तो जिसके कारण कि उसके शरीर से जो भी वायरस होता है वह ज़्यादातर वायरस उसके मुंह के बबल से निकल जाता है बाहर, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर तक अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो बाहर निकल जाने के कारण जनरली अवस्था में देखा जाता है कि सर्दी उससे नॉर्मली ठीक हो जाता है। ऐसे अगर नहीं भी ठीक हो तो इसका कोई स्पेशल दवाई नहीं आता है, इसका स्पेशल दवाई नहीं होता है, और साथ ही साथ में यह 3 से 7 दिन में स्वतः ठीक हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अमीबी पेचिस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक रोग का नाम है अमीबी पेचिस।
इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ध्यान देना बउआ, इस भाग में हम लोग 3 रोग के बारे में पढ़े। इसके बाद अगले भाग में हम लोग और 2 रोग के बारे में पढ़ेंगे, अमीबी पेचिस और कोरोना, और उसके साथ ही साथ एड्स। अगले भाग में भी हम लोग 3 रोग के बारे में पढ़ेंगे। कोरोना क्या होता है, फैलता कैसे है, जो जिसका महामारी की हम लोग आज झेल रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अगर आपको दिमाग में ये सवाल कभी आता हो कि ठंड के दिन में शरीर चला जाता है और गर्मी के दिन में रुक जाता है, तो इसका कारण है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कहावत में कह दिए कि ठंड में चला जाता है गर्मी में आ जाता है, नहीं, इसका कारण है। क्योंकि गर्मी में इसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है तो ज़्यादा फैलता है, और ठंड में इसकी प्रजनन क्षमता घट जाती है तो कम फैलता है। इसीलिए यह कोरोना गर्मी के मौसम में तीव्र गति से फैलता है और ठंड के मौसम में बहुत धीरे धीरे फैलता है। ठीक है, इस भाग में इतना ही पढ़ाएंगे हम। और इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9661908894। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी दिखाइए, उसके साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि अगर हम कोई नया वीडियो अपडेट डालते हैं तो उसका जानकारी आपको तुरंत मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के रखते हैं तो। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स।